वंदे मातरम। एक बार मैंने पोस्टर बनवाया था जिस पर लिखा था, भारत अंधों का, बहरों का, गूंगों का देश है। और ये बात 100% सत्य है। मैंने उस बैनर को केदारनाथ की पहाड़ियों पर सबसे ऊपर लगाया था जाके, ताकि आने जाने वाले सब उसको देखें। हमारा देश वर्तमान समय में बर्बाद होने की कगार पर खड़ा है। यहाँ पर 10% लोग ही ऐसे हैं जो मौज में है, मस्ती में है, बाकी सब तकलीफ में है, दुख में है और गहरे तनाव में है, और झूठा नकाब ओढ़कर मुस्कुराते फिरते हैं कि हाँ हमारे पास भी कुछ है। थोड़ा सा पैसा आ जाता है जेब में तो जिंदगी भूल जाते हैं जीना, लोगों से बात करना का तरीका भूल जाते हैं, और ये भी भूल जाते हैं कि तुम दुख में हो और तकलीफ में हो, क्योंकि वो पैसा झूठा आवरण उड़ा देता है इंसान को समाज में अपनी प्रतिष्ठा को, अपने प्रभाव को बढ़ाने के लिए, कि हाँ देखो मेरे पास ये है और मैं दुखी नहीं हूं, मैं मस्ती में हूं। पर वो मस्ती में होता नहीं है, सब झूठा दिखावा है। वर्तमान समय में यदि मैं अपने गांव की बात करूं तो यहाँ पर गंभीर बीमारियां हैं, बच्चों को भी, बड़ों को भी, जवानों को भी। सांस की भी है, नशे की भी है, और फेफड़ों की भी है, और संक्रमण की भी है। उसी के साथ हमारे गांव की हवा बड़ी गंदी है, भूजल तो इतना गंदा है उसके बारे में बात ही नहीं कर सकते हैं। गांव की गलियां बिल्कुल गंदी हैं, चारों तरफ हरियाली का कोई नाम निशान नहीं है। इतना सब कुछ होने के बाद भी हमारे गांव के लोग खामोश है, चुप है, ना कुछ कहते हैं ना बोलते हैं, और देखकर सब अनदेखा कर देते हैं। समझ में नहीं आता है जिन बच्चों को ये जन्म दे रहे हैं उनके लिए भविष्य में क्या बचेगा। जहरीली हवा, जहरीला पानी, जहरीला खाना, और बीमार ये माँ बाप जो वर्तमान में खामोश है, जो वर्तमान में खामोश है, इन सब बीमारियों से, इन सब बर्बादी की निशानियों से लड़ने के लिए कोई कार्य या कोई कदम नहीं उठाते हैं। इन मासूम बच्चों के लिए क्या बचेगा? सिर्फ बोझ। हमारा जो हम बीमार रह करेंगे, और वे खुद भी इतने कमजोर रह करेंगे कि उनके जीवन में कोई रोशनी नहीं होगी। क्योंकि आज की वर्तमान जो जनसंख्या है ना भारत की, वो चाहे युवा हो, बुजुर्ग हो, महिला हो, पुरुष हो, कोई भी हो, सब बैठे हैं सोशल मीडिया पर, झूठा नकाब ओढ़े, ऊल जुलूल हरकतें करते हैं। आजकल तो इस लिस्ट में अधिकारी भी आते हैं, नेता भी आते हैं, और फिल्मिस्तानी को तो कोई इस लिस्ट में रखो ही ना, वो तो घटिया टाइप के होते ही हैं। उनका तो कुछ काम है ही नहीं लोगों को बिगाड़ने के सिवा और बर्बाद करने के सिवा और घटिया दिशा देने के सिवा। अगर इस देश में ऐसे ही चलता रहा ना, लोग अंधे बने रहे, गुंगे बने रहे और बहरे बने रहे, तो आने वाला समय बड़ा बर्बादी का होगा इस देश के लिए। और ऐसी बर्बादी आएगी इस देश में, ऐसी बर्बादी आएगी किसी ने सोचा भी ना होगा। और जो इस देश को बर्बाद कर रहे हैं ना, वे 10% लोग हमेशा मजे में रहेंगे, क्योंकि उनके पास इतना पैसा है कि वो इस देश के बाहर भी जाके रह सकते हैं। लेकिन जो यहाँ के नागरिक है, जो गरीब है, किसान है, मिडिल फैमिली के लोग हैं, कहाँ जाएंगे? उनके पास तो बेहतर सुविधा भी नहीं होती है, इतनी कि वो अच्छे अस्पताल में इलाज ही करा लेंगे। क्योंकि वर्तमान में तो जो स्थिति है उसको देखते हुए भविष्य में सब कुछ इतना महंगा होने वाला है, इतना महंगा होने वाला है कि किसी पर अपना इलाज भी नहीं होगा अच्छे से। सरकार इसके लिए प्रयास करती है, थोड़ा बहुत करती है, ज्यादा नहीं करती है, लेकिन इसके लिए जो गहरा आक्रोश व्यक्त करना चाहिए था जनता को, उसके लिए आवाज नहीं उठा रही है। तो जनता ही खामोश है तो सरकार को क्या दिक्कत पड़ी है इन सब मुद्दों को लेकर हंगामा करने की? कंपनी के लोग हैं, ये तो सिर्फ अपने पैसे के लिए, अपने मजे के लिए काम करते हैं। इनको तो मुनाफा चाहिए, और मुनाफा बढ़ाने के लिए कुछ भी करेंगे, और लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ भी करेंगे तो करेंगे, क्या फर्क पड़ता है उनको? एयर कंडीशन लाइफ जीते हैं। आम आदमी कहाँ जाएगा? मरेगा, बुरी मौत मरेगा। जैसे आज ये मासूम जीव जंतु मर रहे हैं ना, ये पंछी गायब हो रहे हैं, कुछ समय के बाद गरीब गायब होंगे, फिर उसके बाद कुछ समय के बाद इनके पास थोड़ा धन है गायब होंगे, और बचेंगे यहाँ पर कौन? पैसे वाले। उनमें से भी अधिकतर लोग विदेश भाग जाएंगे, भागते भी हैं। हर साल भारत से 2 से 3 लाख लोग विदेश भाग जाते हैं, इस देश की नागरिकता छोड़ देते हैं यहाँ की जीवन शैली देखकर।
यहाँ की एयर क्वालिटी देखकर, यहाँ का दूषित जल देखकर, यहाँ का रहन सहन देखकर हर साल जिनके पास पैसा है या अच्छी नॉलेज है इस देश को छोड़कर भाग जाते हैं। कोई सर्च कर लेना गूगल पर, कितने लोग भाग जाते हैं इस देश को छोड़कर हर साल। अखबार में रोज आती है खबरें, इतना दूषित जल हो गया, इतनी दूषित हवा हो गई, इतनी दूषित फसलें हो गई, इतने लोग बीमार हैं, ये ऐसी नई बीमारियां आ रही हैं। अखबार में ऐसी खबरें रोज आती है, पर इन पर किसी का ध्यान नहीं है, क्योंकि सब एक झूठा आवरण ओढ़कर जी रहे हैं अपनी मस्ती में, और मस्ती में वो है नहीं। हमें तो समझ में नहीं आता कि जो छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं, इनका आने वाला कल कैसा होगा। ये बेचारे खुद तो लाचार होंगे ही, उनके ऊपर एक लाचारी का बहुत बड़ा बोझ पड़ेगा इन्हीं लोगों का जो आज खामोश है, क्योंकि ये बीमार होंगे और उनके ऊपर बोझ बनेंगे, और फिर जिल्लत भरी जिंदगी होगी सभी की। आने वाले कुछ समय के बाद 10-5 साल के बाद अनाथ आश्रमों की संख्या बहुत भारी मात्रा में बढ़ेगी। अनाथालय बहुत बड़े स्तर पर खोले जाएंगे, क्योंकि औलादे इनको ना वहीं छोड़ के जा करेगी, और है भी इसी लायक ही, वहीं रहने लायक। जिन लोगों ने जीना सिखाया उनको बुला दिया, और जिन घटिया लोगों ने इस देश को बर्बाद किया है, युवाओं को बर्बाद किया है, और चाहे हीरो हो या सोशल मीडिया पर कोई घटिया लिच्चड़ आदमी हो, उनको सर पे बिठा लिया है। और वो क्या कर रहे हैं, घटिया गाने गा के, घटिया फिल्में बना के इस देश को बर्बाद कर रहे हैं, इस देश के युवाओं को बर्बाद कर रहे हैं। अब भी वक्त है इस देश को सुंदर बनाने के लिए, अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए। यदि अब नहीं जागे तो 5-10 साल के बाद सब कुछ हाथ से निकल जाएगा। वंदे मातरम।